सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और लगाइए इसका राइट आंसर। देखिए, देख सकते हैं कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई। यानी आपको बताना है कि जब 1905 का दिन था तो उस दिन बहुत ही दर्दनाक दिन था हमारे भारत का दोस्तों। लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझिए कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि होम रूल लीग जो था वो भारत में शुरू हुआ और भारत में दो लोग मिलकर इसको शुरुआत किए थे। कौन कौन? तो एक एनी बेसेंट शुरू की थी और दूसरा बाल गंगाधर तिलक शुरू किए थे। बता दें दोस्तों कि होम रूल जो शब्द है एक प्रकार का आयरिश शब्द है और एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से आई थी दोस्तों। और होम रूल लीग जो भारत में शुरू हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग करना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम स्वशासन देने की मांग की गई, मतलब स्वशासन देने की वादा की गई थी कि आप हमको प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपको हम स्वशासन देंगे। इस चीज़ को नहीं मिलने के, स्वशासन नहीं मिलने के कारण होम रूल लीग आंदोलन भारत में शुरू हुआ था दोस्तों। अगर हम आएगा होम रूल लीग आंदोलन तो इसे हम डिटेल में बताएंगे, आप इतना जाने रहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी, लीग नहीं सोसाइटी की बात करें तो इसे लंदन में शुरू करेंगे। कौन शुरू करेंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, और 1905 में शुरू करेंगे दोस्तों। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त कि 1905 में भारत में क्या हुआ था उसके बारे में डिटेल लिखिए। जितना डिटेल लिखते हैं आपको उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांड बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था। तो बताना है कि भारत की कौन सी महिला थी जो भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराई थी दोस्तों। तो उनका नाम था बीकाजी रुस्तम कामा। बहुत लोग बीकाजी कामा कहते हैं लेकिन इनकी पूरी नाम है बीकाजी रुस्तम कामा। यही क्या किए थे कि सबसे पहले भारत का तिरंगा फहराए थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, भारतीय क्रांतिकारी को माँ भी इन्हीं को कहा जाता है, इनको बीकाजी कामा को, रुस्तम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माँ भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। मतलब जब प्रथम वर्ल्ड वार हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस टाइम मतलब भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, तो कहां बनी थी और कौन इसे प्रेसिडेंट कर रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो इसी को लीड कर रहे थे। इसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसको लीड करने वाले नेता कौन थे या कौन कर रहे थे? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अंतरिम सरकार बनी थी वो कहाँ बनी थी दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में बनी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों? तो सरदार उधम सिंह ने मारकर हत्या कर दी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था जिसका नाम था डायर, ये कई मतलब कि अन्याय लोगों पर, जो एकदम निर्दोष लोग थे उन पर गोलियां चला दी थी और गोलियां चलाने से कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। और उसी में से एक लड़का निकल कर आए थे जिनका नाम था सरदार उधम सिंह। ये उस दिन कसम खा लिए थे कि हम जब भी जाएंगे तो इसको मार कर आएंगे, तो इसीलिए लंदन जाते हैं, लंदन में इस डायर को मार देते हैं दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की। रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो ये लंदन में की दोस्तों। कब की? तो 1905 में की, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड से संबंधित है दोस्तों? करजन वाइली हत्याकांड। तो करजन वाइली की हत्या किसने की? तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी। किसका? करजन वाइली की। ये भी एक प्रकार का उग्र था दोस्तों। आइए देख सकते हैं कि वर्ष 1913 में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम और पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गद्दर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया। मतलब कहने का प्रश्न है दोस्तों कि 1913 में लाला हरदयाल जो थे वो गद्दर आंदोलन शुरू किए थे। कब शुरू किए थे? तो 1913 में। तो बताना है कहाँ शुरू किए थे। तो सैन फ्रांसिस्को में, जो यूएस में पड़ता है, वहाँ पर ये क्या करेंगे? गद्दर आंदोलन को शुरू किए थे। कौन किए थे दोस्तों? तो 1917 में लाला हरदयाल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कामागाटा मारू, देख सकते हैं दोस्तों, कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रास बिहारी बोस द्वारा इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की गई दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल में, देखिए कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय दल में बर्लिन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका नाम है चंपकरण पिल्लई। चंपकरण पिल्लई ने बर्लिन में स्थापना की थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय दल को, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन बने थे उसका नाम भी दिया गया है, और कौन लोग संस्थापक थे उसका भी नाम, और किस वर्ष उसे स्थापित किए थे इसका भी नाम दिया गया है। तो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम इंडियन होम रूल की बात करें तो इंडियन होम रूल आप सोसाइटी पढ़े भी थे, पहला ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? तो होम रूल सोसाइटी स्थापना 1905 में लंदन में करते हैं दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आप देख सकते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की बात करें तो ये तारकनाथ दास करते हैं। कब करते हैं? तो 1907 में करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, 1907 में करते हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए हम बात करें गद्दर पार्टी का, तो गद्दर पार्टी की स्थापना होता है 1913 में। कब होता है दोस्तों? 1913 में। इसमें बहुत सारे लोग इसकी स्थापना मिलकर किए थे। सबसे पहला नाम आता है लाला हृदय लाल दोस्तों, और दूसरा आता है रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इन चारों लोगों में से किसी एक का नाम, आप इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। कब करते हैं? 1913 में करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हिंद एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में होता है और इसे सोहन सिंह भाकना द्वारा शुरू किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए सोहन सिंह भाकना गद्दर पार्टी से संबंधित है दोस्तों, जो 1913 में स्थापित हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, देखिए रिपीट भी हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसकी स्थापना करते हैं। प्रताप सिंह नहीं दोस्तों, प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। याद रखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं 1915 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 में स्थापित होता है, और इसे रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस स्थापित करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एक और लोग मिलकर शुरू करते हैं 1942 में, इनका भी नाम रास बिहारी बोस है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है इन सारे आंदोलन और सारे सोसाइटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें वैसे वैसे लोग हैं जो कौन कौन से क्रांतिकारी से संबंधित थे, उनका नाम लिखा गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख भी सकते हैं कि किसी भी न किसी एग्जाम में बहुत सारे इनसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए ना, कोई भी एग्जाम उठाकर देखिएगा तो इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इन सारी बातों को आप एक बार सुन लेते हैं और फिर मेरे पीडीएफ को लेकर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको पूरी चीज़ कंडस्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके दोस्तों। तो सबसे पहला देख सकते हैं दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर किससे संबंधित है? तो लेफ्टिनेंट एम हॉट्स और रैंड की पूना हत्या में, मतलब लेफ्टिनेंट एम हॉट्स जो था वो लेफ्टिनेंट हैंड और रैंड, ये दोनों लोगों को पूना में ये लोग मिलकर हत्या कर देते हैं। इनको चापेकर बंधु भी कहा जाता है। दो लोग थे जिसका नाम है दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर। ये दो लोग किसको मिलकर हत्या करते हैं? तो एक एम हॉट को और दूसरा रैंड को। कहाँ करते हैं हत्या? तो 1897 में करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? 1897 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लोग इसी हत्या से संबंधित हैं। आइए हम बात करें विनायक दामोदर दास की, तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो इनका नाम है, महाराष्ट्र में मित्र मेला से संबंधित है विनायक दामोदर दास। तो पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मित्र मेला से कौन संबंधित है? तो विनायक दामोदर दास संबंधित है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सावरकर। सावरकर की बात करें तो इनके नाम से बहुत सारी चीज़ है, आप ध्यान से देखिए। तो 1899 ईस्वी के बाद में इस नाम का वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया। मतलब सावरकर बात करें तो सावरकर 1899 तक था,
बाद में इसका नाम 1904 में इसका अभिनव भारत कर दिया और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जरूरी है। आइए अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिन दास। देखिए पुलिन दास बात करें तो ये ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। कौन? पुलिन दास। और अनुशीलन ढाका में जो अनुशीलन समिति बनती है तो वो 1905 में बनती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए ये देख सकते हैं कि इनके बारे में तो बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं। पहला ही क्वेश्चन, श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम.एल. ढींगरा, मतलब मोहनलाल ढींगरा के बारे में बात कर रही है दोस्तों। तो ये दोनों लोग मिलकर लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करेंगे। कब करेंगे? तो 1905 में करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इनको प्रफुल्ल चौकी भी कहा जाता है, और खुदीराम बोस, ये दो लोग मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, इस पर बम फेंक दिए थे और 1908 में, लेकिन वो बच गया था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी मुजफ्फरपुर जाते हैं और किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंकते हैं। इनको लगता है कि उसमें किंग्सफोर्ड बैठा है, वो किंग्सफोर्ड नहीं बैठा रहता है, उसका बेटी मैरी और उसका वाइफ कनेडी, दोनों लोगों को मौत हो जाती है, जिसमें इन दोनों लोगों को सज़ा होता है। और प्रफुल्ल छाकी अपने आप को वहीं पर गोली मार लेते हैं और खुदीराम वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए पीनी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1960 में इनको फांसी दे दी जाती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो खुदीराम बोस थे वो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय क्रांतिकारी थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए आपको मालूम होना चाहिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें, ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक दिए थे। कौन? दो लोग, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। कब फेंके थे दोस्तों? तो 1912 में। इन लोग को भी फांसी दी गई थी दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि मदन लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना और गुरुदत्त सिंह, मतलब तीन लोगों का नाम याद रखना है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना और गुरुदत्त सिंह। इन तीनों लोग से क्या संबंधित है? यहाँ देखिए, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। गद्दार पार्टी की स्थापना करेंगे तीन लोग मिलकर। कब करेंगे? तो 1913 में करेंगे दोस्तों। और कामागाटा मारू कांड से भी ये लोग संबंधित है। कब? 1914 में, मैंने ठीक उसके अगले वर्ष दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, कामागाटा मारू कांड से कौन संबंधित है? तो तीन लोग। कौन कौन लोग? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, गुरुदत्त सिंह, तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए राज प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इनकी किससे संबंधित है? देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जब 1924 में हुई थी तो ये राम प्रसाद बिस्मिल इससे संबंधित है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग HRA कहते हैं दोस्तों। तो ये इसी से संबंधित है। आप पीछे हम जब पढ़ाए थे तो उसके बारे में हम बताए भी थे। आप देखिए काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो 1925 में हुआ था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जब काकोरी षड्यंत्र आएगा तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। 1925 में हुआ था, क्यों हुआ था, काहे हुआ था और कितने लोग इससे संबंधित हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए आगे देख सकते हैं कि सूर्यसेन की बात करें। सूर्यसेन किससे संबंधित है? तो चटगांव षड्यंत्र जब हुआ था 1930 में, उसी से सूर्यसेन संबंधित है। अब देखें यहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद किनसे संबंधित है? तो इनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था, मतलब एक संस्था बनाए थे दोस्तों, एसोसिएशन कह सकते हैं, उनका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HR नहीं, इनका नाम था HSRA। इनका नाम क्या है? HSRA। ये बनाते हैं 1928 में और इसी से संबंधित हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आप बात याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह काफ़ी क्रांतिकारी नेता लीडर थे दोस्तों। देखिए भगत सिंह सैंडर्स की हत्या किए थे 1928 में। क्यों किए थे? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यही सैंडर था जब लाला लाजपत राय
साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में कर रहे थे, तो उसी टाइम ये लाठी चलवा दिया था और लाठी से इनके सर पर चोट आ गई थी और चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी टाइम भगत सिंह ये शपथ लिए थे कि हम सैंडर्स की हत्या करेंगे, और वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या भी कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना उसी से संबंधित है दोस्तों, जिसमें इनकी उसी को लेकर ये फांसी हो जाती है, और 1929 ईस्वी में दोस्तों, आपको ये बात याद रखिएगा। और इनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी बचाते तो ये शायद बच जाते। हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अगले जब आएगा एक टॉपिक तो हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि क्यों नहीं इसका चर्चा किए और काहे नहीं इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे दोस्तों, मतलब अगले वीडियो में। आइए देखिए, भगत सिंह एक और चीज़ से संबंधित है जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सभा, 1926 में बना था दोस्तों। भगत सिंह इससे भी संबंधित है। आइए हम बात करें राजगुरु। देखिए, सैंडर्स की हत्या हुई थी तो उसमें राजगुरु भी संबंधित है। 1928 में सैंडर्स की हत्या थी, इससे भी संबंधित है राजगुरु, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त, देखिए बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो विधानसभा में असेंबली में बम फेंका जा रहा था, तो उसमें बटुकेश्वर दत्त भी थे भगत सिंह के साथ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित है। तो 1929 ईस्वी में जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया उसी से संबंधित है बटुकेश्वर दत्त। जतिन दास की बात करें तो जतिन दास भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जेल में 64 दिन तक भूख हड़ताल से इनकी क्या हो जाती है, 1929 में मृत्यु हो जाती है। और उधम सिंह किससे संबंधित है, तो लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या कर रहे थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्यों किए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसी के लिए एक गठन किया, मतलब होम रूल लीग बना था, और इसीलिए लोग बैठकर जलियांवाला बाग में चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये जनरल ओडायर आदेश दे देता है और जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है गोली से। उसी टाइम ये उसमें बच जाते हैं उधम सिंह, और उसी दिन शपथ लेते हैं कि हम जनरल ओडायर को मार देंगे, और ये लंदन में जाकर इसको गोली मार देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है यहीं पर और अध्याय को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के क्वेश्चन में। तो चलिए मेरे दोस्त, और इसी तरह एक एक क्वेश्चन को चर्चा किया जाएगा और मिलते हैं अगले टॉपिक के अगले क्वेश्चन में।